द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उद्धव सरकार गिराने का दावा लगातार किया जा रहा था। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे की मुस्कान हर किसी ने देखी थी। लेकिन दोस्तों, पिछले 48 घंटे से इन चेहरों पर आपने मुस्कान नहीं देखी होगी, शिकन देखी होगी। और सबसे ज्यादा शिकन देखी होगी एकनाथ शिंदे के चेहरे पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे को गुवाहाटी से वडोदरा से होते हुए दिल्ली तलब कर लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि बताइए तो सही कि जो बागी विधायक आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं वो वाकई आपके साथ हैं या नहीं है। उसकी ये बात इसलिए सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो एकनाथ शिंदे के लिए किसी झटके से कम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान ध्वस्त हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिन विधायकों पर उछल रहे थे एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे को लगातार ललकार रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस को लगने लगा था कि मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से उनको मिलने वाला है, उनका पूरा प्लान धरा का धरा रह गया है। उद्धव ठाकरे ने एक के बाद एक दांव चला। पहले मुख्यमंत्री आवास को खाली कर दिया मुख्यमंत्री रहते हुए। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि शिवसेना का कोई विधायक सांसद नहीं, बल्कि खुद शिवसेना का कोई कार्यकर्ता उनके पास आकर कहता है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, अध्यक्ष पद छोड़ दें, तो वो दोनों ही पद छोड़ने के लिए तैयार बैठे। जिसके बाद जो गुवाहाटी में 38 विधायक बैठे हैं वो सकते में आ गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष पद को छोड़ें। हलचल और हड़कंप दोनों गुवाहाटी में मच गया था। वो बात अलग है कि रेडिसन ब्लू से बाहर वो आ नहीं सकते, इसीलिए लगातार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आइए तो सही, मुंबई में आकर बातचीत होगी, कि फ्लोर टेस्ट गुवाहाटी में नहीं होगा, सूरत में नहीं होगा तो मुंबई में, वो भी विधानसभा के अंदर। लेकिन एकनाथ शिंदे आना नहीं चाहते। क्यों नहीं आना चाहते, इसका खुलासा हो चुका है दोस्तों। दरअसल एक बड़े पत्रकार हैं महाराष्ट्र के, सुधीर सूर्यवंशी। इन्होंने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट बताता है कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी का कोई बड़ा नेता सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो प्लान एकनाथ शिंदे के माध्यम से तैयार किया गया था वो ध्वस्त हो चुका है। आपने सुना भी होगा संजय राउत ने क्या कहा था। 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है, उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। 38 विधायकों में से 16 विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए अर्जी डिप्टी स्पीकर को उद्धव ठाकरे ने दी है। यानी 38 में से सिर्फ 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि 16 के 16 विधायकों ने सीधे तौर पर शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को और सरकार को धोखा दिया है। लेकिन 22 विधायक अब भी आतुर हैं, उत्सुक हैं वापसी करने के लिए, लेकिन वो आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते वो सब जानते हैं, क्योंकि वहां पर कैद करके रखा गया है। लेकिन सुधीर सूर्यवंशी का जो ट्वीट है वो पढ़कर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से वहां पर विधायकों को कैद करके रखा गया और कैसे हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी खेमे में और एकनाथ शिंदे के खेमे में। इन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता का दावा है कि विद्रोही सेना एकनाथ शिंदे खेमे के बीच कुछ ट्रोजन हॉर्स हैं। ये ट्रोजन हॉर्स हाउस फ्लोर पर फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी मदद करेंगे, इसलिए एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अनिच्छुक है। यानी कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई फ्लोर टेस्ट हो, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि वो जानते हैं एकनाथ शिंदे की तो राजनीति पूरी तरह से खत्म होने ही जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान दूसरी बार अपनी फजीयत नहीं कराना चाहती। आपको याद होगा कि अजीत पवार को भी तोड़ने की कोशिश किस तरीके से की थी। वो तो शरद पवार थे जिन्होंने भाजपा के चाणक्य को धूल चटा दी थी। किस तरीके से उन्होंने अजीत पवार को 24 घंटे के अंदर मना लिया था और सरकार जो गिराने की कोशिश, जो प्लान तैयार किया गया था बीजेपी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य की तरफ से, वो धरा का धरा रह गया था। इसलिए बीजेपी फूंक कर कदम रख रही है। एकनाथ शिंदे से लगातार इस बात का पूरा पुख्ता प्रमाण चाहिए उनको कि भाई अगर इस बार हम आप पर दाव लगाते तो हमारी फजीयत नहीं होनी चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, वहां की सियासत में हमारी फजीयत नहीं होनी चाहिए। इसलिए कभी दिल्ली बुलाया जाता है, कभी कहा जाता है कि उस पूरे के पूरे लेटर को भेजिए जिस पर सबके हस्ताक्षर हैं, एक एक से हामी भरवाइए। वीडियोस जारी कर दिए एकनाथ शिंदे ने, फोटो जारी कर दिए, वो लेटर जारी कर दिया जिस पर 38 विधायकों का हस्ताक्षर है, लेकिन बीजेपी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह भी बहुत सारी निकलकर सामने। एक तो आपने खबर देख ही ली जो ट्वीट किया गया, उसमें ट्वीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बहुत से ट्रोजन हॉर्स हैं, यानी कि साफ तौर पर बागी होकर भी वो बागी नहीं है, वो इंतजार सिर्फ मुंबई आने का कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ था तो सूरत से एक विधायक सीधे मुंबई पहुंचे थे। इन्हीं बागी विधायकों में उनका नाम लिया जा रहा था, गिनती की जा रही थी। नाम था नितिन देशमुख। उन्होंने आकर क्या कहा था, उन्होंने साफ तौर पर आकर कहा था
कि किस तरीके से उन्हें बंद करके रखा गया था, लगातार परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था सूरत पुलिस के माध्यम से, गुजरात पुलिस के माध्यम से। यानी कि किस तरीके से रेडिसन ब्लू के अंदर इन लोगों को बंधक बनाकर रखा है, ये सब साफ है। बीजेपी जानती है इस बात को। एकनाथ शिंदे की तरह अनुभवहीन नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है। एकनाथ शिंदे दिन में ही सपना देखने लगे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन भाजपा इस बात को जानती कि पहले हमारी फजियत हो चुकी है, दोबारा कराना नहीं चाहते, इसलिए फ्लू टेस्ट के लिए ना बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव आ रहा है, एकनाथ शिंदे खुद प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जब वो वीडियो बनवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हस्ताक्षर करवाते हैं, तो पता लग जाता है कि उनमें से 22 से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जो सीधे तौर पर वापस मुंबई जाना चाहते हैं। इसलिए वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं से कि आप मेरी बात मान जाइए। क्योंकि देखिए, राजनीति तो एकनाथ शिंदे की खत्म हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। उसकी वजह दो है। पहली तो ये शिव सैनिकों के अंदर गुस्सा है, नाराजगी एकनाथ शिंदे को लेकर, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को, शिव सैनिकोों को, उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे को धोखा दिया है। ये पूरी तरह से प्रचारित हो चुका है मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी। दूसरा ये कि सदस्यता रद्द होने वाली है। जो डिप्टी स्पीकर को लेटर दिया गया है, जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद एकनाथ शिंदे की विधायकी भी चली जाएगी। यानी ना घर के और ना घाट के एकनाथ शिंदे रहने वाले हैं। लेकिन वो हाथ पैर मार रहे हैं कि कैसे भी करके बीजेपी उन पर हाथ रख दे। लेकिन बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो जानते हैं कि उनके साथ उद्धव ठाकरे हैं, उनके साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं। ये वो लोग हैं जो चाणक्य हैं राजनीति के, कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति के। और यही वजह है जिसके चलते फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। अभी तक सोचिए, इतने दिन बीत चुके हैं, गुवाहाटी के एक आलीशान होटल के अंदर ये विधायक रुके हुए, करोड़ों रुपए फूंक दिए जा रहे हैं, वापस आने के लिए तैयार नहीं हो रहे एकनाथ शिंदे। अगर आपके पास बहुमत है, बागी विधायक आपके साथ हैं, आप सरकार गिरा सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, तो आइए ना मुंबई क्यों नहीं आ रहे? मुंबई ना आने की वजह यही है जो आपको हमने वरिष्ठ पत्रकार का ट्वीट पढ़ के सुनाया। क्योंकि उनको मालूम है कि 38 में से 22 से ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो मुंबई जाते ही मुकर जाएंगे। उनको मालूम है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो मुंह की खानी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो फटकार पड़ेगी सो अलग। क्योंकि जब भाजपा की फटकार हो पड़ेगी या उनको लताड़ पड़ेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की फजियत होगी, तो यकीन मानिए जिस आधार पर इन तमाम विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की है, ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, आईटी का डर दिखाकर, उसके दरवाजे फिर से खोल जाएंगे। यानी तमाम वो विधायक, एकनाथ शिंदे के साथ साथ विधायक जो लगातार हुंकार भर रहे हैं, उनके घर पर कभी भी ईडी और आईटी दोनों की टीम खड़ी होती हुई नजर आएगी। यानी अगर वो साथ छोड़कर भागते हैं तो भी, और अगर बीजेपी का प्लान पूरी की पूरी तरीके से फ्लॉप होता है तो भी। यानी अब दुधारी तलवार पर एकनाथ शिंदे खड़े हो चुके हैं। अब समझ नहीं पा रहे कि पूरा का पूरा जो गेम प्लान उनकी तरफ से तैयार किया गया था, जो सपने दिन में देखे गए थे, उसे पूरा कैसे किया जाए। यानी कुल मिलाकर फजियत एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। ना उनके साथ बीजेपी खड़ी नजर आ रही है, ना शिवसेना खड़ी नजर आ रही है, ना बागी विधायक खड़े नजर आ रहे हैं, और तो और उनकी अपने इलाके की जनता ने भी उन्हें नकार दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।